हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपिक जिसका नाम है सॉल्विंग सेवरल सिस्टम साइमल्टेनियसली। तो देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आपको ये टॉपिक समझना है ना तो आपको पहले वाले लेक्चर्स आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 10 लिखा है तो ये 10th टॉपिक है, तो इससे पहले के टॉपिक आपको आने चाहिए। और मेनली जो इसमें टॉपिक आपको आना चाहिए वो है गॉसियन एलिमिनेशन या फिर गॉस जॉर्डन। ठीक है, पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गॉस जॉर्डन का इस्तेमाल करूँगा, तो आप उस टॉपिक को देख लेना अच्छे से पहले। ठीक है, तभी आपको ये समझ आएगा, क्योंकि जो भी मैं आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूँ वो सारा प्रीवियस लेक्चर से मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड है। तो अगर आप वो पढ़े नहीं होंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा। जो गॉसियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन होता है उसमें क्या करते थे, हमें एक ऐसे 3 इक्वेशन दी जाती थी या 4 दियो, कितनी भी दी जाए। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम, जो इनको था, मतलब जो ये वेरिएबल्स है x1 x2 x3, इनकी वैल्यू निकालते थे हम। ठीक है, गॉस जॉर्डन में भी वैसे ही करते थे और गॉसियन एलिमिनेशन में भी। गॉस जॉर्डन में क्या करते थे हम कि जो डायगोनल्स थे वो बस रहने देते थे और बाकी सब जीरो बना देते थे। मतलब कि हम इसको ट्राय नॉन वो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों मैट्रिक्स बना देते थे। ठीक है, और जो गॉसियन एलिमिनेशन था उसमें हम सिर्फ लोअर ट्रायंगल बनाते थे। तो इन क्वेश्चन में क्या है, हमें ना दो इक्वेशन दी जाएगी, मतलब दो इस फॉर्म में दिए जाएंगे। पर इसमें क्या होगा कि अगर हम इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसमें ये टॉपिक ये कहता है कि हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, पर तब जब इनके ये और ये दोनों से इक्वल हो। जैसे कि आपको पता है इन सबके देखिए कोफिशिएंट सारे सेम है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि हम गॉसियन एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन दोनों में करते थे। तो देखिए, हमने इनकी मैट्रिक्स बना दी है। इनके जो आरएचएस थे ना, हमने यहाँ लिख दिए, और एलएचएस इन तीनों का मतलब इन दोनों इक्वेशन का एक ही है, तो यहाँ लिख दिया। अब मैं इसमें गॉस जॉर्डन इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि गॉस जॉर्डन में क्या होता है, ईजी हो जाता है। वरना जो गॉसियन एलिमिनेशन होता है उसमें ये तीन तो जीरो बन जाते हैं, उसके बाद हमें यहाँ से इसको इससे कंपेयर करना पड़ता है, फिर इसको कंपेयर, फिर इसमें से इसकी वैल्यू इसमें डालनी पड़ती है, फिर इन दोनों की वैल्यू इसमें डालनी पड़ती है। तो बहुत लेंदी हो जाता है उसमें ना, कभी कभी मिस्टेक्स भी हो जाती है, तो मैं गॉस जॉर्डन इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने ये बना दिया। अब देखिए गॉस जॉर्डन का इस्तेमाल करूंगा, पर आपको मैंने बताया कि गॉस जॉर्डन में ये वाली वैल्यू वन होनी चाहिए। तो इस वैल्यू को वन बनाने की क्या कर सकते हैं हम, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये वन बन जाएगा, क्योंकि 3 - 2 1 होता है। तो R1 में हम अप्लाई करेंगे तो R1 - R3। तो देखिए R1 में अप्लाई कर रहे हैं हम, तो इसमें जो R2 और R3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो R2 और R3 में सेम एज इट इज, ऊपर का जो नीचे लिख दिया। अब देखिए R1 3 - 2 1, 1 माइनस माइनस 3 4, -2 -5 -7, 1 -18 -17 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये गलती से लिख दिया मैंने, इसको हटा देना। ठीक है, अब देखिए 8 माइनस माइनस 32, मतलब ये प्लस बन गया, 8 + 32 40 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये वन आ गया। अब आपको इसको पहले बनाते हैं हम अपर ट्रायंगुलर, तो इन तीनों को जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जीरो बनाने क्या करेंगे, R2 में से 4R1 माइनस करेंगे और इसमें R3 में से 2R1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 4 - 4 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, 0 - 4 4 16, मतलब -16 आ गया। ठीक है, ऐसे हम इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे ये जीरो है, या जीरो पुट कर दे, 0 - 4 इंटू R1 क्या है 4, तो 4 4 16 -16 आ गया। ऐसे ही इन दोनों में अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। अब इसको जीरो बनाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको भी जीरो बनाने के लिए करते हैं हम, इस R3 में से क्या करेंगे कि R3 में हम, देखिए एक मिनट, R3 में हम R3 माइनस -11/-16 R2 से इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ वन है, अगर यहाँ जीरो था तो हम कर लेते। ठीक है, ये कट जाएगा, तो R3 -11/16 R2 ये अप्लाई करेंगे तब ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए हमने यहाँ पर वही अप्लाई करा हुआ है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने पे कि भाई ये जीरो आ जाएगा और ये सब ये वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिर्फ R3 में अप्लाई करा है, R3 मतलब रो 3 में। ठीक है, अब देखिए ये 7/16 7/16 -21/16, तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं एक नॉन रेसिप्रोकल फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए इसको अगर मैं 16/7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये वन बन जाएगा, ये वन बन जाएगा, और ये -3 बन जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर मैंने करा तो ये बन गया। अब देखिए,
अब ऐसे देखिए आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब इसको बिना कन्वर्ट करे, पर कन्वर्ट करने से क्या होता है, ये सिंपल सॉल्व हो, बस सिंपली आराम से सॉल्व हो जाएगा। वरना से बहुत बड़े बड़े डिजिट आपको मतलब ऐसी वाली डिजिट बहुत मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके माइनस करिए, इसमें बहुत लेंथी पड़ जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमने इसको अपर ट्रायंगल तो बनाते हैं, फिर से लोअर ट्रायंगल बनाना है, तो उसके लिए हमें इन तीनों को भी जीरो बनाना पड़ेगा। तो पहले हम इसको जीरो बनाते हैं। इसको जीरो हम इसकी मदद से बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इससे हम करेंगे। R1 में क्या करें, R1 माइनस 4/-16, तो माइनस ये माइनस ये प्लस बन जाएगा R2। तो क्या बन गया, ये बन गया है R1 प्लस 1/4 R2। तो यहाँ पर R1 प्लस 1/4 R2 करेंगे, तो 1, देखिए यहाँ पर ये 1 है ना, 1 प्लस 1/4 R2 क्या है, 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 1 प्लस 0 1 बन गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया है 1। अब 4 यहाँ पर लिखेंगे, 4 प्लस 1/4 R2 क्या है यहाँ पर -16। तो देखिए ये -4 बन जाएगा, यहाँ से ये 0 आ गया। वैसे यहाँ पर भी करेंगे, तो ऐसे इसको अप्लाई करते करते करेंगे तो ये रोड हमारी निकल जाएगा, मतलब R1 निकल जाएगा। ठीक है, R1 निकल गया तो हमारी ये बन गई। अब हमें इसको 0 बनाना है। ठीक है, पर इसको 0 बनाने से पहले आप देखो यहाँ दिख रहा है कि ये अपॉन में 4 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई जैसे हम R1 को करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, ये -1, ये 7 और ये -1। ठीक है, देखिए ये बन गया, आपको नीचे दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर ये बन गया है। इससे 4 से मिलेगा तो ये 7 -1 ये बन गया। ठीक है, अब R1 में अब हमें इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो इसको 0 बनाने के क्या कर सकते हैं हम, इसको अगर हम इससे ऐड कर दें। ठीक है, क्योंकि देखिए हम अगर इसको R2 से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि R2 से अगर हम करेंगे तो ये वैल्यू जो 0 है ये -16 से मल्टीप्लाई होगी, कोई ना कोई नॉन ज़ीरो नंबर दे देगा। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ 0 ही रहे, तो हम इसको R3 से ही करेंगे। ठीक है, तो R1 में अगर हम R3 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा। देखिए ये R1 प्लस R3 अगर हम लगाएंगे, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, 7 प्लस 1 8, -1 प्लस -3 -4। ठीक है, तो देखिए ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए हमने इन दोनों को पहले जीरो बना दिया था आगे वाले पेज में, तो हमें इसको जीरो बनाना, तो हमने क्या करा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा कि R2 में जो यहाँ पर 27 था। ठीक है, पहले मतलब आपने देखा होगा यहाँ 27 था। हम क्या करेंगे, R2 में से अगर हम 27 इंटू R3 माइनस करते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो है तो हमें इसी से करना पड़ेगा, तो 27 इंटू 1, 27 माइनस 27 इंटू 1 कितना होगा, 0 बन जाएगा। तो हमने वही अप्लाई करा यहाँ पर, तो ये वैल्यू चेंज होकर ये बन गई। ठीक है, अब देखिए अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए जो पहली हमारी मैट्रिक्स थी और सेकंड मैट्रिक्स थी, पहली मैट्रिक्स में क्या था, ये एलिमेंट्स थे, और दूसरी मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स थे। तो देखिए यहाँ पर क्या करा हमने, ये ये x1 है। ठीक है, ये x2 है, ये x3 है। तो देखिए 4x1 इक्वल्स टू 8, -16x2 इक्वल्स टू 48, x3 इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अब देखिए x2 से -16 डिवाइड करेंगे तो -3 बन जाएगा, और x1 की वैल्यू आ जाएगी 2, डिवाइड करके आप सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी होगा, ये इनको कंपेयर करेंगे कि मतलब 4x1 इक्वल्स टू -4, -16x2 इक्वल्स टू -80 और x3 इक्वल्स टू -3। तो देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। इसमें क्या हुआ, हमने एक ही सिस्टम का मतलब दो सिस्टम को हम सॉल्व करने के लिए हमने एक ही का इस्तेमाल करा। तो यही था टॉपिक में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी वीडियो आने के लिए। ओके बाय।